हमें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग का क्या अर्थ है? हमने क्या बोला, भगवान ने दिया तो भगवान को पहले भोग लगाना है। तो भगवान ने जो अपनी चीज दी है अपने को, भगवान स्वयं बैठे हैं, तो कोई तो व्यक्ति कह सकता है कि भगवान तो हैं तो मैं भोग कैसे लगा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो भोग ही लग रहा है भगवान को, कह सकता है ना, भगवान अंदर बैठे हैं तो मैं खा रहा हूँ तो भगवान के पास ही जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो हमें भगवान को अलग से भोग लगाना चाहिए। और अगर एक बारी को जो व्यक्ति ऐसे कह रहा है मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, उसकी बात को भी रखा जाए तो आप सोचिए आप भगवान को क्या खिला रहे हैं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्त्या प्रचलित। मैं सिर्फ 4 चीजें खाता हूँ। क्या क्या? पत्र, पुष्प, फल और तोयम मतलब जल। ये 4 चीजें मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। अगर हम इन 4 चीजों के अलावा कुछ इस मुख से अपने पेट में ले जा रहे हैं तो हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। अर्थात हम जो भी इसके अलावा चीजें खाते हैं, विशेष तौर पर मांस खाना, अंडा खाना, ये सब चीजें भगवान ने कभी नहीं बोली खाने के लिए। हमें मछली खाना ये भगवान ने हमें कभी नहीं बोली। तो आप सोच रहे मैं अपने लिए खा रहा हूँ, आप भगवान को खिला रहे हो तो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। और वो पाप दिखता कैसे होगा? मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे क्या पता? पाप का फल आप ही को मिलता है, क्योंकि जब उसे खाते हैं तो पचता नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया ही नहीं उसके लिए। अगर कोई पतला व्यक्ति हो और वो सिर्फ 5 किलो का वजन उठा सकता है और उसके ऊपर आप 50 किलो का वजन रख देंगे तो दे पाएगा उसको? तो गिर जाएगा। तो ऐसे भगवान ने हमारा पाचन तंत्र ऐसे बनाया ही नहीं है। और उसमें भी वहां तक जाने के लिए भगवान ने हमें यहीं से ही उसका सिग्नल दिया कि हमारे दांत जो हैं वो बने नहीं, चपटे दांत हैं हमारे, नुकीले दांत नहीं सारे। जो जानवर खाते हैं जैसे शेर है उसके सारे दांत नुकीले हैं तो वो खा सकता है। हमारे दांत भगवान ने फ्लैट नहीं है क्योंकि हम वो ये 4 चीजें खा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जठर अग्नि जहाँ भगवान विराजमान है वो अच्छे से रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें, तो हमें सही भोजन ग्रहण करना चाहिए।